जय भीम साथियों, कल 19 अप्रैल है और कल लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। जी हां साथियों, कल उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान होना है और इस मौके पर मेरा उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की अंतर्गत आने वाली नगीना लोकसभा की जनता से एक अपील है और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से अपील है कि उस शख्स को मत भूल जाना जब सीए एनआरसी जैसे काले कानूनों को लाकर आपको इस मुल्क से बाहर निकालने की साजिश रची जा रही थी, तो एक शख्स पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ा था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दहाड़कर इस मुल्क की सरकारों को ललकार कर यह कहा था कि मुसलमान इस देश में बाई चॉइस है, मुसलमान इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर कोई उनका साथ नहीं देगा तो मैं पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं। और उस शख्स ने जामा मस्जिद से अपनी गिरफ्तारी भी दी और उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। जब मौलाना साद को इस देश की नेशनल मीडिया ने भगोड़ा साबित किया, तमाम लोगों ने उनका अपमान किया, तो उनके लिए सबसे पहले मुखत्ता से आवाज उठाने वाले शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में डाल दिया गया तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर जाकर उनके परिवार के साथ दुख बांटने वाले, तकलीफ बांटने वाले शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। जब अतीक अहमद की पुलिस की घेराबंदी में हत्या कर दी गई तो लोकतंत्र में उस कृत्य को गलत ठहराने वाले और मुखरता से आवाज उठाने के लिए जब तमाम लोग चुप बैठे थे इन सरकारों से डरकर कि अगर अतीक के लिए हम बोलेंगे तो हम पे मुकदमा हो जाएगा, उन तमाम चीजों की परवाह ना करते हुए उनके लिए मुखरता से आवाज उठाने वाले शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। की आखिर पुलिस या घेरे में हत्या कैसे हो गई, और अगर पुलिस या घेरे में हत्या हुई है तो जिम्मेदार कौन है, प्रशासन और सरकार। तो उस शख्स को मत भूल जाना। मुख्तार अंसारी, जब मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक बताकर मौत बता दी गई तो मुख्तार अंसारी के लिए भी उनके परिवार के साथ दुख तकलीफ बांटने वाले शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिसने मुखरता से यह कहा कि मुझे शक है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, एक सांस्थानिक हत्या है, क्योंकि उनका परिवार इल्जाम लगा रहा है। एक हफ्ते पहले उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि वाकई मुख्तार अंसारी की मौत उनकी हार्ट अटैक से हुई है या फिर कोई सांस्थानिक हत्या है। साथियों, आजम खान साहब आज वो जेल में हैं और जब यह अंदेशा हुआ कि जेल में उनकी जान को खतरा है तो ट्वीट करके उनके लिए सिक्योरिटी मांगने वाले शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से और नगीना के अंदर रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को मत भूल जाना जिसने आपको कभी पीठ नहीं दिखाई। पूरे देश के अंदर आपके साथ कहीं भी शोषण हुआ, कहीं भी अन्याय हुआ, वो व्यक्ति आपके साथ मुखरता से खड़ा रहा। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि कल 19 अप्रैल को केतली के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर चंद्रशेखर आजाद को सदन के अंदर भेजें। अगर वो व्यक्ति सदन के अंदर जाएगा तो सोचिए, जो व्यक्ति विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उसके बाद भी आपकी आवाज इतनी मुखरता से उठा रहा है, और जब वो न्याय पसंद, समानतावादी, संविधानवादी, अंबेडकरवादी व्यक्ति सदन के अंदर जाएगा तो आपके लिए कितनी मुखरता से आवाज उठाएगा। साथियों, मौका है उस नौजवान के हाथों को, उसके कंधों को मजबूत करने का जिसने आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत में कभी पीठ नहीं दिखाई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद को भी धोखा नहीं देंगे। वो चंद्रशेखर आजाद जो आपकी दुख तकलीफ मुसीबत को अपनी दुख तकलीफ मुसीबत समझता है। साथियों, 19 अप्रैल को और समाज के लोगों से तो क्या कहना, जो व्यक्ति संविधान के लिए, जो व्यक्ति समाज पे शोषण अत्याचार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उस व्यक्ति का साथ दे और 19 अप्रैल को केतली के सामने वाला बटन दबाकर चंद्रशेखर आजाद को भारी से भारी मतों से विजय